मम्मी यार एप्पल खा ले। मम्मी यार ये संतरा छीन दे दे। खराब हो गया। चलो हटो, ये हटाओ, निकाल। इतनी पागल है ना वो लड़की। तू नहीं आया परसों, वो आई थी। ऐसे करते हैं ये। खोलता क्यों नहीं अपना? ये दिखा आपको कॉपी मैंने क्या दिया था। फेवरेट डिश दिवाली हिंदी कॉपी खोल, बुक खोल हिंदी की भाई। फर्स्ट चैप्टर करके दिखाया था तुमने मुझे। मैंने बोला था ना चैप्टर पढ़ के से क्वेश्चन आंसर करने को, पढ़ के दिखाए थे मुझे क्वेश्चन आंसर। नहीं है करके दिखा फटाफट से। 1 मिनट का चैप्टर नहीं है ये, इतना तो चैप्टर है। इधर 8 लाइन है, खुद है कुल है 8 नहीं 12 लाइन है, 16 लाइन है कुल है। 4 4 4 4 तो पहले पीछे हो जाता है। मेरे घर में ऊपर ही बैठे। मैं लेफ्ट लेग पेन मी द फार्मर सेड। फार्मर ने कहा मेरा लेफ्ट लेग पेन हो रहा है। पेन ऑफ द इशू टू इट। आंसर लिखना है सिर्फ। पेन ऑफ टेंशन टू इट मतलब इस पे ध्यान मत दो। माय अंकल क्रोजवी रोएड। उसके जो अंकल थे क्रोजवे वो द हार्ड चिल्लाए, मतलब दैट रोज कॉस्ट में $60। रोज जो हॉर्स था उसकी कॉस्ट कितनी है? $60। द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा इसकी कॉस्ट कितनी है? $60। तो आई स्पेंट ऑन माय मनी, ऑन मनी। उसने थूका मनी के ऊपर। मैं अंकल को सेड, मैं अंकल ने कहा he got up the stock out of the horse। मतलब हॉर्स को यहाँ से मतलब उसने बोला he got up the stock out of the horse of the house, मतलब तुम यहाँ से निकल जाओ। slamming the screen door, उसने दरवाजा पटका दिया से। My mother explained, मदर ने एक्सप्लेन किया he has a gentle heart, उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट है। he said it is simply that he is homesick and such a large man। homesick मतलब जिसको अपने घर से प्यार और वो बहुत बड़ा इंसान। The farmer went away, जो फार्मर चला गया and I ran over to my cousin, फिर वो कज़न के वहाँ से आया Moritz house, Moritz के घर में। तो he was sitting under a peach tree। वो किसके नीचे बैठा होता? peach tree के नीचे।
ट्राइंग टू रिपेयर द हार्ट विंग। किसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था? हार्ट विंग को ऑफ अ यंग रॉबिन। किसके? यंग रॉबिन के विंग को, विच कुड नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकता। He was talking to the bird, उसने बर्ड को बोला, What is it? क्या है ये? He said, मैं कहा, The farmer John Byro, फार्मर था वो जॉन बायरो था। I said, मैंने कहा, He visited our house, ये हमारे घर पे आया था। तो he wants his house, वो हमारा घर, वो हमारा हॉर्स चाहता है। तो you have had a month, तुम्हारे पास मंथ रहा, काफी मंथ तक रहा हॉर्स। तो I want you to promise not to take it back until I learn to ride। मतलब उसने कहा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जब तक नहीं दूंगा जब तक मैं इस पे राइड करना सीख नहीं चाहता। तो it will take you a year to learn to ride, मतलब तुम्हें तो साल लग जाएगा राइड करके सीखने में, उसको सवारी करना सीखना। तो my cousin what said, cousin ने कहा he could keep the horse a year, मतलब जो हॉर्स है लग सकता है साल। मैंने कहा As a cousin Maud leaped to his feet, तो क्या वो उस पे गुस्साया। Are you inviting a member of the Gargolian family to steal, मतलब क्या तुम मुझे इनवाइट कर रहे हो गार्गोलियन फैमिली को चुराने के लिए घूमने को। The horse must go back to his true owner, और हॉर्स को अपने जो उसका ओनर है ना फैक्ट में उसके पास जाना चाहिए। When I said, जब मैंने कहा in 6 months at the latest, he said, उसने कहा बस 6 मंथ ही तो हुए हैं, 6 मंथ ही तो चाहिए। तो he threw the bird into the air, उसने बर्ड को जैसे ही उसने उड़ाया हवा में। तो बर्ड ट्राई हार्ड, बर्ड उड़ने की कोशिश करता है ना। ही इज गिव एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, और कम से कम वो 2 बार गिरता है। बट एट लास्ट फ्लू अवे, और फिर बाद में ही वो उड़ना सीख जाता है। हाई एंड स्ट्रेट, एकदम ऊंचा और एकदम स्ट्रेट। अर्ली एवरी मॉर्निंग for 2 weeks my cousin Maud and I took the horse out of the barn of the desert vineyard where we are hiding it and hold it। मतलब सुबह सुबह डेली ये और इसका कज़न जाते थे उस पे सीखने के लिए। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, और हर मॉर्निंग एक मैं उस पे राइड करता। तो लिव्ड ओवर ग्रैप्स वाइन, किसके ऊपर? ग्रैप्स वाइन थी ना जो वहाँ पे, एंड स्मॉल ट्रीज थे वहाँ पे, थ्रू मी एंड रन अवे। सीढ़े में थी तेज तेज में आते तुम लोग, आराम से आया करो। एस्ट्रोनॉमर देखो तक नहीं। फाइनली इसको पीछे कर दे। और पीछे यार बच्चों के स्कूल खोल रहे हैं कल से 3 बजे के आए बच्चे। मेरे खुल गए, इधर आ गए। अब मैं क्या करूं यार, मैंने एक दिन जाना एक दिन वो कह रही थी हम 2 बजे आएंगे। नहीं मुझे मतलब स्कूल जा रहा है क्यों अभी तो मुझे भेजने 2 बजे छुट्टी होती है। ट्यूशन कह रही हूँ मैं, वो 2 बजे आएंगे 12 बजे नहीं आएंगे। खुशी जा रही है। मैं 3 शिफ्ट छोड़ना लगाऊंगी। 2 बजे तो छुट्टी होती है। नहीं तो 12 बजे की छोड़ दो, जैसे 1 बजे की। तो मैंने फिर 1 बजे तो वो स्कूल से ही आएंगे ना। नहीं फिर खुशी वगैरह 3 बजे आ जाएंगे, 3:30। अरे आप 3 में तुम्हें दिख नहीं रहा कितने सारे बच्चे हैं। तो फिर जो स्कूल जा रहा है उसको 1:30 बजे या 2 बजे वाली में वो कर लो ना। 12 बजे वाली छोड़ दो, 1:30 बजे वाली। तो टाइमिंग मेरी तो वही रहेगी ना। देखिए इसको फिर लीव आउट करने के फिर वो नहीं आएंगे। कौन नहीं जा रहा स्कूल? दीदी जाएगी क्योंकि इसका कोई टेस्ट है, वो CBSE ने कंडक्ट किया है ना,
तो 2021 का तो इनके हमारे स्कूल में 3rd क्लास को करा है, तो ये तो अभी जाएगी, कल जाएगी, थर्सडे को जाएगी और फ्राइडे को जाएगी बस। Who will be go to the school? Raise your hand. अभी तो जा रही है। You will be also go. When? When you start to going? Tuesday, Thursday. From Tuesday. Yes, I can see. And you? इसको बुला लो 1 बजे। 1:30 बजे। मैंने तो इसे एग्जैक्टली बुलाओ, टाइमिंग कर दी है भैया। 1 से 2:30 बुला लो, आधे घंटे का रेस्ट, फिर 3 बजे हमें बुला लेना। पता है क्या होता है, मैंने उनकी टाइमिंग कर दी है। अब कुछ बच्चे बाद में कहेंगे दीदी हम ट्यूशन नहीं जा, हम स्कूल नहीं जा रहे, हमें जल्दी बुला लो। मैंने नहीं करने वाली कोई टाइमिंग चेंज, जो जाए या मत जाए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तुम्हें जाना है। फिर डिफिकल्टी मुझे नहीं होती, फिर सबको होती है, सब डिस्टर्ब होते हैं। फिर उनके पेरेंट्स मुझे बोलते हैं आप टाइमिंग चेंज करते रहते हो। मैं तो कोई टाइमिंग नहीं चेंज करती ना, तो टाइमिंग तो मुझे तुम्हारे मुझसे, मुझे तो कहीं नहीं जाना, मैं तो यहीं रहती हूँ। मैं तो तुम्हारे देख के टाइमिंग रखती हूँ ना, तुम्हारा वो देख के रूटीन। कोई कहता है हमारी इतने बजे क्लास होती है तो मुझे टाइमिंग करनी पड़ती है, कोई कहता है हमें स्कूल जाना है तो मुझे टाइमिंग चेंज करनी पड़ती है। जी ज़्यादातर क्लास ना 1:40 तक होती है, उसके बाद कोई क्लासेस नहीं होती। 1:40 जो मेरे तक पास क्लास बच्चे आते हैं ना, मैंने 12 बजे से रखा था, 12 बजे से आएंगे। उनकी क्लास लास्ट उनकी क्लास 12:30 बजे थी। वो लीव आउट कर देते, समटाइम लेते नहीं, तो वो आर्ट्स वगैरह ड्राइंग वगैरह लास्ट में इसकी होती, तो वो लीव आउट करके यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, 15-10 मिनट के लेते हैं, इनको कुछ समझना होता तो समझ लेते, अदरवाइज में यहाँ आ जाते हैं। राइट, उसमें तो कोई किसी की क्लास नहीं होती है। यहाँ पे तुम्हारी क्लास पहले खत्म हो जाती है सबकी, जितने बजे भी होती है। अब बात आ गई है स्कूल जाने की, तो ये पंगा पड़ रहा है। वो कह रहे हैं हम जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हमें जाना है हमें जाना है, तो मैंने उनकी रख दी 12 बजे। अब उसमें मैं थोड़े से बच्चों को थोड़े ना 12 बजे बुलाऊंगा, थोड़े से बच्चों को 2 बजे बुलाऊंगी। देखो जो 12 बजे वाली शिफ्ट है उसमें कौन कौन जा रहा है स्कूल? खुशी और खुशी भी जा रही है, खुशी है उसमें स्कूल जाने वाली। फिर मैंने उसको बोला ना तुम 2 बजे आओ। खुशी 3 बजे आ जाएगी हमारे साथ। अरे यार फिर वहाँ पे बच्चे कम होते चले जाएंगे ना। इस शिफ्ट इस को कोई शिफ्ट में तो बच्चा दिख नहीं रही, सब इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है, इसको, ये सारे पढ़ाने वाले हैं इधर तो। ये नहीं आ रहा ना, इसे वहाँ पे दो इस शिफ्ट में कह तो रहा आने के लिए। फिर वो बहन भाई का पंगा पड़ जाता है। खुशी का ये तो सिंगल है। खुशी यार का वहाँ पे अच्छा, और फिर काशिका उनके साथ है। काशी का तो पूछ ही मत, उसको तो समझ में नहीं आता, वो छुट्टियाँ नहीं चली जाती है। तो 2 बजे आएगा, ठीक है, और he will come 2 o'clock। ये नहीं आ सकता तुम्हारे साथ, ये आएगा ये भी। तुम इतने बजे जिसको तो स्कूल जाना 2 बजे तो 3 बजे आएगा। दियो मैं 2 बजे बुला लो अगर आप किसी नो, 2 बच्चे ज़्यादा आएंगे, इसलिए 3 बजे आना। इधर इतने बच्चे 2 से मैं उनको पढ़ा दूँगी 2:30 बजे, 2 से 3:30। 3:30। मैं तुम्हारी 4 बजे करने वाली थी। धीरे धीरे 2 बजे बुला 2 बजे बुला, जब स्कूल जाएगी, जब वहाँ से 2 बजे आएगी। अभी इनको 2 साल मिल गया ना गैप, इसीलिए। नहीं तो कितने बजे पढ़ाती थी मैं? 3:30। मैं 3:30 आती थी। हाँ, 2:30 आती थी। 4 बजे भी आते थे बच्चे। जी मैं 2:30 और 3:30 आती थी, बस और नहीं पता मुझे। ये 4 बजे, तेरे को भी 4 बजे बुलाया था मैंने। ये भी 4 बजे आते थे, ये 3 बजे आते थे। तो वही वाली अगर रहती तो तब क्या होगा? तो फिर अभी भी ये समझो, स्कूल तो जाना ही है ना, कभी अब अभी नहीं खुलेंगे तो बाद में खुलेंगे। 4 बजे से 5:30 रात हो जाएगी। कहीं नहीं हो जाएगी रात। रात रात को घर में क्या, तो क्या बहुत दूर बस में जा रही है रात को? स्कूल नहीं वो होता नहीं है क्या? क्या करना है? हमारी क्लास के बहुत बच्चे ना 7 बजे आते हैं, 9 बजे आते हैं स्कूल से ट्यूशन।
अभी भी सात उनकी ट्यूशन वाली नहीं शाम का टाइम रखा है। अरे वो जॉब वॉब करती होगी ना, जो मैं नहीं पढ़ाती थी पहले शाम को। हाँ भाई कहाँ पे थे? करो टेस्ट स्टार्ट। देखो पढ़ा लिख रहा मैं, अपना वो निकालो, इसकी पढ़ो, देखो तभी समझ में आएगा। तू इतना इंटेलिजेंट, इतनी इंग्लिश तुम्हें आती नहीं है अभी तक जो आंसर लिख लेगा परफेक्टली। जितना मैंने पढ़ाया ना इसकी हिंदी में पढ़ ले और देख ले कंफ्यूजन अपनी जहाँ और सो क्वेश्चन दिखा दे। इसका एक क्वेश्चन जो मैंने बनाया ना ये वाला, कल बनाया मैंने, ये अपने में नोट कर लेंगे। कौन देखते हैं हम? हाँ फर्स्ट पेज पे दिखाया था मैंने क्वेश्चन। ये कौन सा क्वेश्चन है? ये ना हाउ टू राइज फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसमें फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कैसे हुई? वही है, ठीक है। तो तूने इसके आंसर डी ढूंढ लिए थे, कर लिए थे, ये मैंने तो कर दी। इसने कर लिए तो मैंने बोला नहीं था। इसको अब जो पीछे वाले क्वेश्चंस को बता, जहां तक मैंने पढ़ाया सिर्फ वही बताया। इसको तुम या तुम 9th में आकर तुम भी हिंदी में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते क्वेश्चंस को। क्यों पढ़ रहे तुम इंग्लिश मीडियम में? मैं हिंदी मीडियम पढ़ के 12th जस्ट आई स्टार्ट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, और ये 9 साल से हिंदी में 9th में तो है ना, ये 9 साल से इंग्लिश सिक्स्थ में आया था। इंग्लिश मीडियम में कितने साल हो गए? सिर्फ 3 साल। 3 साल में कुछ सीखा नहीं है फिर? मैं तो जस्ट स्टार्ट ही कर दिया था पढ़ाना। तो थोड़ा दिमाग है, जब तक तुम यूज ही नहीं करोगे तो कैसे? तुम तो बस ये सोच लेते हो अब ये हमसे नहीं होगा। उसको तू भी थोड़ी सी गई, तू भी 9th क्लास में आई है, तो थोड़ा ध्यान दो। अगर तुम भी आगे तुम्हें अपनी सेल्फ ही लिखना है इंग्लिश में आंसर्स। पेपर में जो लिखना होगा ना इंग्लिश के पेपर में, इंग्लिश का पेपर भी तो दोगे, ये वो नहीं दोगे? मैंने तो कभी रटा ही नहीं है इंग्लिश के पेपर हो, चाहे हिंदी का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, चाहे SST का, कभी रटा ही नहीं है मैंने तो। जैसे मैं तुम्हें सिखा रही हूँ ऐसी पढ़ाई की है। यही मैं चल रहा है मेरा शुरू से पढ़ने का, और आई एम स्टिल डूइंग सेम विद यू। मेरी मैम ने दिया थे आइडिया 11th 12th में, अदरवाइज उससे पहले मैं खुद करती थी। इसमें इंग्लिश में समरी सेल्फ चैप्टर पढ़ गए, एक बार टीचर ने बोल दिया था तो हमने दिमाग में ना बेवकूफ़ है, हम भी आ रहा था सबको चैप्टर में से ही है, तो ऐसे करते थे। तुम भी अपना थोड़ा दिमाग लगाओ कि कैसे सेल्फ करना होता है। इंग्लिश हो चाहे हिंदी, रट्टा रट्टू ये सिखाती ना कहीं पे भी। हाँ भाई विधि क्या कर रही है? हैं? तो डेली चैप्टर, उस दिन भी चैप्टर पढ़ा है इसने। चैप्टर नहीं पढ़ना है भाई, अब टेस्ट तो दे, तेरे पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। पेपर हो गया? ग्रामर भी लगेगा तो इंग्लिश लाते हैं। EVS इसने सेकंड चैप्टर में किया है बस। EVS क्यों नहीं लेकर आई है? ये लाती नहीं है। EVS अब ज्यादा लानी है। अभी मुझे इसका टेस्ट दे के दिखा, टेस्ट करना है। कहाँ पे हम? Every morning the horse, जो horse था हर morning, when it was my turn to ride alone, जब उसके पास उसकी बात ना टर्न उस पे सवारी करने की,
तो वो तो लीप्ड ओवर ग्रैप, तो वो ग्रैप के उस पे भी चढ़ जाता था। ग्रेप्स की वो नहीं होती है बेल, ग्रेप ग्रेप की बेल होती है, तो उस पे भी चला जाता था। एंड ग्रेप वाइन एंड स्मॉल ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज पे भी, ठीक है। एंड थ्रू मी, और वो उसको थ्रू मी एंड रन अवे, और वो उसको दूर भाग के दूर भाग जाता था, ठीक है। तो nevertheless I hope in time to learn to the right way, ride the way my cousin was rode। मतलब मैं आशा करता हूँ कि जो टाइम के हिसाब से मैं राइड करना उस पर सीख जाऊँगा। द वे माई कज़न was rode, जिस 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 तरह से इसका जो कज़न है राइड करता है ना उस पर, उस तरीके से ये भी सीख जाएगा। तो वन मॉर्निंग ऑन द वे, एक सुबह क्या हुआ रास्ते में, fat Vagians deserted vineyard, we run into the farmers John Byro। तो ये भाग रहे थे फार्मर जॉन बायरो के उसमें, तो who was on his way to town, वो रास्ते में उनको मिला। Let me do the talking, मुझे तुमसे बात करनी है। My cousin was said, मतलब cousin ने कहा उसको, I have a way with farmer, और मैं फार्मर के साथ था रास्ते में। तो गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, उसने उसको बोला। माय कज़न मॉड सेड टू द फार्मर, मतलब फार्मर से वो बात कर रहा था, वो दो रास्ते में मिल गए थे। फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली, अब वो फार्मर हॉर्स के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक था। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, उसने गुड मॉर्निंग बोला मेरे बेटे के फ्रेंड, सन ऑफ माई फ्रेंड ही सेड। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, क्या है तुम्हारे हॉर्स का नाम? माई हार्ट माई कज़न मॉड सेड इन अर्मेनियन, जो इसका कज़न था ना मॉड, उसने कहा अर्मेनियन था। लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर लवली हॉर्स, लवली नेम फॉर लवली हॉर्स। तो आई वुड स्वेयर इट इज हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मेनी वीक्स अगो, मतलब ये आई कुड स्वेयर इट इज, मतलब ये स्वेयर कर रहा है, कसम खा रहा है, मैं कसम खा सकता हूँ दैट द हॉर्स दैट वाज स्टोलन, जो हॉर्स चोरी हो गया था फ्रॉम मैनी वीक्स अगो, काफी महीने हफ्ते पहले, मे आई लुक इनटू हिज माउथ, शायद वो तुम्हारे मेरे को तुम्हारे मुंह में दिख रहा है। ऑफ कोर्स मॉड सेड, उसने कहा मुंह में दिख रहा है तुम्हारे, कहीं तुमने ही तो नहीं चुराया। फार्मर को ये लग रहा है कि उसका, हाँ उसका हॉर्स चोरी हो, उसी का हॉर्स। तो फार्मर लुक इनटू द माउथ ऑफ हॉर्स, उसने हॉर्स के माउथ पे देखा, टूथ फॉर टूथ, जो उसके दांत थे। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज माय हॉर्स, मैं कसम खा सकता हूँ कि मेरा ही हॉर्स। इफ आई डिडंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं नहीं जानता तुम्हारे पेरेंट्स को, द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज वेल नोन टू, मतलब जो तुम्हारी फैमिली का फेम है, फेम मतलब वो फेमस है, वो ऑनेस्टी, किसके लिए फेमस है? उसकी फैमिली, ऑनेस्टी के लिए। इज वेल नोन टू मी, जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो येट द हॉर्स इज द ट्वाइन ऑफ माई हॉर्स, मतलब ये हॉर्स मेरे ही हॉर्स की तरह एकदम लग रहा है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, वो जो मैन था उसको विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट की बजाय आंखों पर विश्वास किया। गुड डे माय यंग फ्रेंड, अच्छा दिन है तुम्हारे लिए फ्रेंड। गुड डे जॉन बायरो, माय कज़न मॉड सेड। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बायरोज विनयार्ड, फिर वो सुबह दूसरे दिन ले गया उसको विनयार्ड में, विनयार्ड जॉन के विनयार्ड में, और विनयार्ड में पुट इट इन द बैरल, उसको कहाँ पे रख दिया अपने बैरल। डॉग फॉलोअर्स अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड, और डॉग उनको फॉलो कर रहे थे बिना भौंके, ठीक है। द डॉग आई विस्पर्ड टू माय कज़न, तो उसने अपने कज़न के कान में फुसफुसाया कुछ। आई थॉट दे वुड बार्क, उनको लगा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, वो कहीं और चले गए। ही सेड, वो कोई और है। आई हैव अ वे विद डॉग्स, और वो रास्ते में उनके डॉग के साथ थे। माय कज़न मॉड पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स, और उसी कज़न ने हॉर्स के उसके ऊपर हाथ रख लिया।
और चल रहा था। द प्रेस हिज नोज, उसने उसकी नाक दबाई, इनटू द हॉर्स नोज, हॉर्स की नोज दबाई, एंड पेटेड, और उसको मारा, एंड देन मतलब ऐसे किया, थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और तब वो चले गए। दैट आफ्टरनून जॉन बायरो कम टू आवर बोट, जब वो शाम को आए अपने हॉर्स के साथ, इन हिज सरी में, एंड शो माई मदर द हॉर्स, उसकी मम्मी को दिखाया हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न, वो उनको क्या लग रहा था, चुराया हुआ, और वो उनको वापस करने आए। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता व्हाट टू थिंक, क्या सोचूं। उसने कहा द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, मतलब पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है हॉर्स, बेटर टेम्पर्ड, इसका टेम्पर्ड भी बेटर हो गया, मतलब वो थोड़ा गुस्से वाला था पहले, अब थोड़ा सा सही हो गया है। टू, आई थैंक गॉड, मैं गॉड को क्या करना चाहता हूँ, थैंक माई अंकल कोस्टरू, जो उसका अंकल कोस्टरू था, was in a parlor, वो कहाँ पे था, become irritated and shouted, और वो क्या बन गया, irritated बन गया और shouted बन गया। Quiet man, एकदम शांत मैन था, quiet था एकदम। Your horse has been returned, तो उसको हॉर्स वापस पहुंच गया। Pay no attention to it, और उसको उन्होंने कोई attention नहीं। हाँ भाई, what are you doing? होगा भाई, तेरे ध्यान दो, लाओ। मैं पढ़ गला सूख जाता है ना, तो मेरे को किसी ने बताया है यू ईट और इट व्हेनेवर यू रीड, क्योंकि खांसी नहीं आएगी और प्यास आएगी। ये एक एडवाइस है फॉर यू व्हेनेवर यू रीड लॉट। क्या होता है कि जैसे हम खा रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जूसी होता है, और इसके अंदर क्या होता है, सी होता है, इट्स गिव यू एनर्जी मोर, इसलिए ऑरेंज खाना जरूरी होता है व्हेनेवर यू रीड अ लॉट, क्योंकि क्या होता है, एक तो गला सूखता है, खांसी आती है। somebody give me this suggestion to do this, so that's why I choose to do and try to do this today। और पढ़ाऊंगी ज़्यादा, देखते ही होता ही होता, एक्सपेरिमेंट करते हैं मेरे साथ। What are you doing? You did it? Study questions? The struggle to survive. वहाँ लड़ाई चल रही थी सरवाइव करने के लिए। सर्वाइव इन द सेंस व्हाट यू कैन से दैट, जिंदा रहने के लिए, कि वो कैसे अपनी रोटी को कमाए, बचाए, क्योंकि वो बहुत महंगी उनको माइंड में लगना पड़ा था। पढ़ा नहीं तुम्हें? मैंने पढ़ लिया ना, हाँ पढ़ लिया। वो ताला तोड़ के आ गए थे जय को। अब पढ़ते हैं। 1715 the population of France was about 23 million। 23 मिलियन की पॉपुलेशन थी फ्रांस की 1715 में। 1789 इंक्रीज, फिर वो बढ़ गई 1789 में 28 मिलियन, राइट। दिस कॉज अ रैपिड इंक्रीज, बहुत जल्दी से बढ़ रही थी इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। तो किसकी डिमांड बढ़ रही थी? अनाज की। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन फेल टू कीप पेस, जो प्रोडक्शन थी ग्रेन की वो फेल हो गई टू कीप पेस विद द डिमांड, ठीक है। जो प्रोडक्शन थी, प्रोडक्शन मतलब उन्होंने जो उगाते थे ना ग्रेन, वो कम उगा रहे थे, फेल हो गया, मतलब वो उनका प्रोडक्शन फेल हो गई डिमांड के हिसाब से, ठीक है। तो ब्रेड वाज द स्टेपल डाइट। अब वहाँ पे जो डाइट थी वो क्या थी? ब्रेड। वो क्या खाते थे? जैसे यहाँ पे रोटी होती है ना, वहाँ पे ब्रेड होती है। तो फॉर मेजॉरिटी, अब जो मेजॉरिटी थी उनको चाहिए
खाने के लिए। एंड ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड प्रोडक्शन, अब क्या हुआ, डिमांड और प्रोडक्शन के बीच में क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस मतलब डिमांड ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई। अब चीज उगाएंगे कम और लोगों की डिमांड ज्यादा होगी तो महंगी चीजें होंगी, नहीं होगी, तो वो चीज हो रही थी। इट्स प्राइस इंक्रीज रैपिडली, प्राइस भी बढ़ गई चीजों के। अब मार्केट में तुम्हारी दो ही वो आए हैं, कोई नई चीज आई है मार्केट में, वो थोड़ी सी आई है, ठीक है, क्योंकि उसकी पैदावार कम है अभी। अब कहते हैं चीज महंगा होता है, घी महंगा होता है, क्यों होता है, पैदावार कम है, मुश्किल से निकलता है, समझ में आया, इसलिए चीजें महंगी होती है। कोई इनमें कोई वो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज है, कोई अलग से कुछ चीज डाल दी, ड्राई फ्रूट्स है, इनकी पैदावार कम है। केसर है, केसर जो होता है, केसर की खेती पता कितने दिन की होती है, 15 दिन की, और वो भी थोड़ी सी उगती है, ज्यादा नहीं उगती वो। उनकी डिमांड देखा ना कितनी महंगी आती, इतनी सी डिब्बे में आएगी कम से कम 1400 कुछ की केसर, इतनी महंगी होती, इतनी सी डिब्बे में, बस डिमांड ज्यादा है। तो मोस्ट वर्कर वे प्ले एज लेबर, तो ज्यादा जो वर्कर थे वो क्या प्ले कर रहे थे, लेबर, ठीक है, इन अ वर्कशॉप में। द ओनर ऑफ दीज लेबर, जो ओनर थे इन लेबर्स के, फिक्स देयर वेजेस, उन्होंने अपना वेजेस क्या कर लिया था, फिक्स कर लिया था। बट वेजेस डिड, लेकिन वेजेस ने कीप पेस, वेजेस डिड नॉट कीप पेस with the rise in price, ठीक है। So the gap between the poor and the rich become wider, तो जो poor और rich लोगों के बीच में काफी बड़ा गैप आ गया, situation become worse, और situation कैसी हो गई थी, बेकार। Whenever drought or hail spoil the harvest, जब सूखा पड़ने लगा ना तो हार्वेस्ट भी उनकी, और सॉरी, whenever drought or hail spoil the harvest, सूखा होएगा तो भी उनकी हार्वेस्ट खराब होगी। जब उस पे हेल्ड होगा, हेल्ड मतलब तेज बारिश, ओले गिरेंगे तो भी उनकी हार्वेस्ट खराब होगी। इज रिजल्टेड इन अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस, तो किसका रिजल्ट आया इसमें, क्राइसिस हो गया, कमी हो गई। समथिंग दैट हैपन टू अक्योर फ्रीक्वेंटली, मतलब कुछ चीजें जो फ्रीक्वेंटली होने लगी। इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिज्म, फ्रांस में, ठीक है। अब ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसार्ज एंड एंड टू प्रिविलेज, जो प्रिविलेज था ना वो खत्म। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा वो मिलती है, बैग हटा यार यहाँ से, ये बैग हटा ले, आई एम सेइंग यू दैट। हाँ, प्रिविलेजेस इज दैट, जो तुम्हें एक्स्ट्रा वो मिलता है ना पीछे से सपोर्ट, जैसे एससीओ को मिल रहा है, उसको कहते हैं प्रिविलेज, तो वो खत्म कर दिया गया। किसका, मिडिल क्लास के लोगों का। मिडिल क्लास के कौन कौन से लोग, ये भी बताना चाहिए, बताओ यार तुम्हें, ये पीछे भी क्या पढ़ा है हमने, कौन कौन से लोग पढ़ाए मैंने पीछे, फ्रांस के लोग पढ़ाए मैंने पीछे। अभी तूने पेज पलट के देखा नहीं है मैं क्या पढ़ा रही हूँ क्या नहीं पढ़ा रही, ये मुझे चीजें याद रहती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या ये 3 स्टेज नहीं है ये, मिडिल स्टेज के कौन से लोग हैं, क्लर्की, नोबेलिटी। थर्ड स्टेज में कौन कौन से लोग आते हैं बताइए, पूरा चैप्टर नहीं तीनों पे है, याद रखियो। तुम्हें जब ये तीनों ही नहीं पता तो तुम क्या करोगे, व्यापारी, अदालती, कर्मचारी, वकील आदि। बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियली, लॉयर, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस भी आते हैं, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर भी आते हैं और सर्वेंट्स भी आते हैं। ये तीनों 3 स्टेज में आते हैं।
सेकंड में आते हैं नोबैलिटी, फर्स्ट में आते हैं क्लर्की। जो मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो मतलब नोबैलिटी की बात कर रहे हैं, उनको प्रिविलेजेस खत्म कर दी गई। तो इट इज इन द पास्ट पीजेंट एंड वर्कर टू एक्टिव पार्टिसिपेशन, अब वो पार्टिसिपेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। इन द रिवॉल्ट अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्स एंड फूड स्कैर्सिटी, कि अगर उन्होंने अब टैक्स बढ़ाया और खाने की कमी की तो वो क्या करेंगे, लड़ाई। वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, एक्टिव थे, मतलब कि रिवॉल्ट होगा, अब क्रांति होगी। So, but they didn't have the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. Ultimately, this was left for those groups who resided in the third state and who had become richer and had easy access to education and new ideas. Right? The 18th century witnessed the emergence of social groups termed as the middle class, who earned their wealth through an expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that either exported or bought by the affluent member of society. So beside merchant and manufacturers, the third estate included professions such as a lawyer or administrative official. All of these members of the society were educated and they firmly believed that no group in society should be privileged by birth. Instead, the social position of a person must depend on his merit. This idea envisages a society based on freedom and equal laws and opportunity for all. These ideas were put forward by philosophers such as John Locke and Jean-Jacques Rousseau in a two treatise of government law, lockdown play and doctrine of divine and absolute right of the monarch. Rousseau went ahead with this idea of Locke and proposed a form of government based on a social contract between people and their representative. Montesquieu, in the spirit of the laws, proposed a clean-cut division of power within the government between a legislative, the executive, and the judiciary. This model of the government was put into place in the USA after the colony declared their independence from Britain. The American Constitution and its guarantee of individual right was an important example to political things in France. I'll tell you how it is. ये जो मैंने अभी किया है ना, क्या किया है, कि कितनी जल्दी पढ़ के कितनी जल्दी हमें ये चीज समझ में आती है, ठीक है। इट इज अ थिंकिंग पावर। तो वो चीज तुम्हें करनी है। ये जो इतनी भर भर के बुके दे रहे हैं ना, ये वो इसलिए ही दे रहे हैं। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी को हनन ही नहीं होता, मतलब हनन मतलब उनकी आजादी तुम खत्म ही नहीं करते हो। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके तुम उसकी सिर्फ आजादी खत्म नहीं करते हो, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है उससे। जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान होता है। अब तूने पिंजरे में बंद कर लिया पक्षियों को, व्हाई यू लिसनिंग दिस, ठीक है। पिंजरे में बंद कर लिया पक्षियों को, देन पर्यावरण को क्या नुकसान होगा उससे। पर्यावरण में जब तक पक्षी नहीं घूमेंगे अच्छा लगेगा पर्यावरण। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखो। 10 लाइन बताओ इस विषय पर, क्या होगा पर्यावरण को, क्या क्या चीजें ऐसी होगी पर्यावरण में जो तुम्हें, पक्षी के बिना पर्यावरण कैसे बनेगा। एक तो उनकी आजादी तुमने छीन ली, वो उनका बेसिकली मोटिव क्या है, पंख किस लिए दिए गए हैं उनको। अगर तुम उसको बंद कर लोगे तो क्या फायदा। कभी भी पक्षी को बंद नहीं करना, आया समझ में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है, दिखाइए, दिखाओ। अब ये वाले करो। It is also questions. हाँ भाई, हाँ ये बोल रहे हैं कि जो इनको जो फिर ये क्रांति करेंगे अगर इन्होंने अगर टैक्स बढ़ाए और खाने पे कम रुकावट की, ठीक है, तो
but they didn't have the means and program to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order. लेकिन वो सोशल इकोनॉमिक ऑर्डर में कोई चेंज करना नहीं चाहते थे. तो अल्टीमेटली दिस वाज लेफ्ट फॉर दोज ग्रुप्स, ये उन ग्रुप्स के लिए था हु रिजाइडेड इन थर्ड स्टेट, जो थर्ड स्टेट में थे. थर्ड स्टेट में कौन कौन से ग्रुप थे? एंड हु हैड बिकम रिचर एंड हैड इजी एक्सेस टू एजुकेशन एंड न्यू आइडियाज. जो अमीर बन रहे थे और जिनको आसानी से एजुकेशन और नए नए आइडियाज मिल रहे थे, ये उन लोगों के लिए था. उन लोगों के लिए टैक्स बढ़ाए गए, उन लोगों के लिए फूड स्कैरसिटी की गई, मतलब फूड की कमी की गई, ये उन लोगों के लिए. तो 18th सेंचुरी में विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप. तो जो सोशल ग्रुप्स थे वो इमर्ज होकर आए. थर्ड एज द मिडिल क्लास हु अर्न देयर वेल्थ थ्रू एन एक्सपेंडिंग ओवरसीज ट्रेड. जो थर्ड क्लास के लोग थे ना, सॉरी मिडिल क्लास के लोग थे, वो कैसे कमाते थे? वो अपनी वेल्थ के थ्रू, अपनी वेल्थ मतलब अमीरी के थ्रू, अमीरी से दूसरे देशों में बिजनेस करके कमाते थे. ठीक है. एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. और किसको मैन्युफैक्चर करते थे? गुड्स को, चीज़ों को. सच जैसे वुलन, सिल्क, इनका कच्चा माल लाते थे और वुल और सिल्क को, कपड़े वगैरह इनके, एंड टेक्सटाइल वेयर either exported or bought by the affluent member of society. ठीक है. और ये किससे इसको बना के और किससे bought by, और कौन खरीदता था इनसे? जो affluent member होते थे ना सोसाइटी में, रिच लोग होते थे, वो इससे ये चीजें. ठीक है. What are you doing? Which? दीदी, how the state government work? आधा बचा था. I haven't teach you this chapter, no? आधा बचा था, आधा हो गया था. तू कौन सी क्लास में? You also in 7th. You will take a same book of, क्योंकि मैं दोनों को ये वाला चैप्टर पढ़ा दूंगी ना. फिर बता दे इसको. सिविक्स का थर्ड चैप्टर. आगे तो बैठे, कोई आएगा ना फिर तुझे दिक्कत होगी. मैंने पीछे से रास्ता छोड़ा हुआ है. उधर उधर होके बैठो ना, थोड़ा सा उधर हो जा विधि. मैं अंदर यार इसलिए कि वीडियो नहीं बन पाती है अंदर सही से. मैं इसलिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रख के ना आ जाता है सारा. ठीक है. तो वो जो चीज़ें बनाते थे वो जो रिच लोग होते थे सोसाइटी के, वही खरीदते थे. तो बिसाइड मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चर, जो मर्चेंट और मैन्युफैक्चर्स होते थे, जो उन चीज़ों को बनाते थे थर्ड स्टेट के, इंक्लूडिंग प्रोफेशन जैसे लॉयर, जो उनके जो थर्ड स्टेट के जो प्रोफेशन होते थे, जैसे लॉयर है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये लोग होते थे थर्ड स्टेट के लोग. ऑल ऑफ दीज मेंबर ऑफ द सोसाइटी वर एजुकेटेड. तो ये सारे क्या होते थे? एजुकेटेड होते. थर्ड स्टेट में देखो सारे एजुकेटेड लोग होते थे. ठीक है. तो एंड दे फर्मली बिलीव दैट, और ये किस पे विश्वास करते थे? नो ग्रुप इन सोसाइटी, कि सोसाइटी में कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए. तो शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ. और उनको प्रिविलेज कहाँ से मिलनी चाहिए? बचपन से. सॉरी, मतलब ये बोल रहे हैं ऑल ऑफ दीज मेंबर ऑफ द सोसाइटी वेर एजुकेटेड. सारे मेंबर थर्ड स्टेट की सोसाइटी के सारे एजुकेटेड थे, क्योंकि उसमें मर्चेंट, लॉयर, टीचर वगैरह सारे होते थे. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं एंड दे फॉर्मली, उनका जो फॉर्म था वो बिलीव करता था किस पे? बाय बर्थ. बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी, कोई ग्रुप नहीं होने चाहिए सोसाइटी में. ठीक है. एंड कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए सोसाइटी में. शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ. कब से? बचपन से ही कोई ग्रुप नहीं. ठीक है. इंस्टेड, उसकी बजाय द सोशल पोजीशन ऑफ अ पर्सन, जो सोशल पोजीशन होती है ना पर्सन की, लोगों की, मस्ट डिपेंड ऑन हिज मैरिट. किस पे डिपेंड होनी चाहिए?
मेरिट, मेरिट इज दिस, मैं बताती हूँ। अब हमारी सोसाइटी में क्या है, एससी को अलग कर दिया गया, नॉन एससी को। सोसाइटी जो चल रही है बेसिकली एससी और नॉन एससी से चल रही है, ठीक है। ये सही है गलत है? बेसिकली सोसाइटी किससे चलनी चाहिए कि कौन एजुकेटेड है, कौन राइट, तो ये उस पे बात करें, मेरिट से चलनी चाहिए सोसाइटी। लेकिन जो पहले क्या होता था, ब्राह्मण है तो ऊंचा है, चाहे वो अनपढ़ गवार हो, चाहे अनएजुकेटेड हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो ब्राह्मण है वो क्या है, ऊंचा। ये हमारी सोसाइटी का रूल है। इट इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द फ्रांस, तो ये फ्रांस की सोसाइटी के रूल है, आया समझ में? तो इंडिया की सोसाइटी और फ्रांस की सोसाइटी में डिफरेंस है, ठीक है। आज भी ना इंडिया में अगर हम ये बोलेंगे ना, ये वाला नियम ले लाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण को सर पे रखा गया है, 4 वो बनाए गए, 1 2 3 4, ठीक। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इन्होंने क्या बोला, जो उनको प्रिविलेज है किसके हिसाब से मिलनी चाहिए, मेरिट, मेरिट जो वो सक्सेस करते लाइफ में उसके साथ, ठीक है। तो दीज आइडिया इंगिसाज सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, जो ये आइडिया है ये किसके बेस पे होना चाहिए, सोसाइटी की फ्रीडम के बेस एंड इक्वल लॉ, और इनको लॉ कैसे होनी चाहिए, इक्वल एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और हर किसी को एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, राइट। तो दीज आइडिया वेर पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर, ये आइडिया किसके द्वारा दिए गए हैं, फिलोसोफर, जैसे जॉन लॉक एंड जीन जैक्यूज रॉस्यू, इनके द्वारा दिए गए। ये फिलोसोफर्स हैं जिनके द्वारा ये आइडियाज इन हिज 2 ट्रीटीज, जो इनकी 2 ट्रीटीज है ना गवर्नमेंट की, लॉकडाउन प्ले एंड डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, ये 2 ट्रीटीज हैं इनकी, ठीक है। एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्च, और इनको किस चीज का राइट मिला हुआ है, मोनार्च का, किस चीज का अधिकार मिला हुआ है, मोनार्च का। रॉस्यू वेंट अहेड, जब रॉस्यू आगे गया विद दिस आइडिया, इस आइडिया के साथ ऑफ द लॉक एंड प्रपोज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसने गवर्नमेंट फॉर्म की, बनाई बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, किसके बेस पे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, तो मॉन्स्टिक्यू इन स्प्लिट ऑफ द लॉज, ठीक है। तो प्रपोज अ क्लीन कट डिवीजन ऑफ पावर, उन्होंने एकदम क्लीन कट कर दी किसको, पावर को डिवीजन कर दिया, ठीक है, विद इन द गवर्नमेंट, किसके बीच में, बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव, मतलब इनके बीच में इन्होंने वो कर दिया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में स्प्लिट, एंड द जुडिशरी, और जुडिशरी के बीच में, तो उन्होंने 3 वो बना दी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, हमारे इंडिया में भी ये 3 ही है। तो दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए, तो यही मॉडल गवर्नमेंट इन्होंने फोर्स की कहाँ पे होनी चाहिए, यूएस में होनी चाहिए। तो आफ्टर 13 कॉलोनी 13 कॉलोनी डिक्लेयर करने के बाद देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, उनको इंडिपेंडेंस मिल गई कहाँ से, ब्रिटेन से। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने गारंटी ली थी इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। वाज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस, मतलब ये एग्जाम्पल था, इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल था जो वो पॉलिटिकल थिंकर्स थे ना फ्रांस के, उनके लिए। द आइडियाज ऑफ दिस, जो ये आइडिया था इनका, फिलोसोफर वेयर टेकन सीरियसली, ये फिलोसोफर ने क्या लिया था, सीरियस लिया था, by the people, and they discuss these ideas intensively in saloons, तो ये इन्होंने आइडियाज कहाँ से लिए थे, सलून एंड कॉफी हाउसेस, वहाँ बैठ के ये आइडियाज डिस्कस करते थे, सलून्स में और कॉफी हाउसेस में बैठ के, ठीक है। तो बुक्स और न्यूज़पेपर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग दीज आइडियाज, और जो बुक्स और जो न्यूज़पेपर होते थे इनके आइडियाज वो फैलाते थे,
छाप छाप के इनके आइडियाज को फैलाते थे। तो these were frequently read aloud in group of benefit of those who could not read and write। ये उनके लिए बेनिफिट था जो इनको पढ़ते थे, और जो नहीं पढ़ सकते थे वो उनको पढ़ के सुनाते थे, जो नहीं पढ़ पाते थे। The news of the Louis XVI, जो Louis XVI की जो न्यूज थी, प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस, उन्होंने क्या किया, काफी टैक्सेस लगाए। To be able to meet the expenses of the state, generate anger and protest against system of privilege, ताकि वो किसके खिलाफ लड़ाई करे, जो वो प्रिविलेज मिली है ना सिस्टम को, सोसाइटी को, उसके खिलाफ जाके लड़ाई, ऐसा सिस्टम था पहले। अब आउटब्रेक भी इन्होंने, आउटब्रेक हो गया रेवोल्यूशन का, लड़ाई शुरू हो गई बाद में, तो वो लड़ाई इसी के बेस पे शुरू हुई थी। रीड करो ये जो मैंने पढ़ाया है, वो मैं देखो सेल्फ रीड करने के लिए दे रही हूँ, देखो समझ में आ जाए। दोनों पढ़ो मन में ध्यान से, और मुझे बताओ कोई क्वेश्चन बन जाए तो अपने दिमाग से पढ़ के। तो मैं बताऊंगी फिर क्वेश्चन। किसी को क्या होता है, हो गया। बुक दे। तीनों क्वेश्चन हो गए, तो ये तो करो। ये भी ये सब कर लो।
ग्रुप में करना है कॉपी में करना ग्रुप में कर ले से। ठीक है है ये वाला करना है कौन सा वाला? अनुमान और कल्पना का। हाँ भाई, तूने मुझे कल वो दिखाया था ग्रामर का, कल का आई थी जब भी आई थी, जिस दिन ये नहीं आया था। हम गया था देखो इन्हें मैं वो बनानी मुझे, मैंने करवाया इसको। हाँ ये, और कौन सी दिख रहा है? ये 9th क्लास में इसको भी तो सिखाना है। नहीं मेरा वैसे नहीं आ रहा, मेरा तो वाला इसी गाल पे चांटा मार। नहीं आ सबका पेपर सेम ही आता है। नहीं एमसीक्यू वाला आ रहा हमारा। हाँ तो हमारा ये MCQ नहीं हमारा तो 1 कुछ नहीं दिसंबर सीखना से है शुरू 9th में। 1 दिसंबर से शुरू। फिर कब से है? हमें इसकी भी जरूरी है। मेरे 3 से स्टार्ट है। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है तू? क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली शहरीकरण से जुड़ी योजना पक्षियों की घातक है? हाँ, पक्षियों की हाँ ऑफ कोर्स, ये क्वेश्चंस करने हैं। इट्स तुम्हारा राइटिंग सेक्शन अच्छा इसीलिए। पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उस विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता क्या आयोजन करना है? क्वेश्चन भी खुद ही दे, आंसर भी खुद ही दे। तेरे बस की नहीं करना, तो यही कर, सेल्फ नहीं कर पाएगा ये। इसमें डिस्कशन करनी है, वाद विवाद। एक साइड विपक्ष होना चाहिए, एक साइड पक्ष होना चाहिए, जो इस पे डिस्कस करें। तो दादी माँ वाले चैप्टर पढ़ लो तुम्हारा, इतनी जगह जल्दी हिंदी खत्म हो, क्योंकि आगे तुम्हारा एसएसटी में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तुम्हारा पेपर कब से शुरू है? हमारा तो खत्म हुआ है अभी। तो मुझे कब बताया था पेपर है? दिन आई जब मैं ट्यूशन नहीं आया था ना, जब मैं ट्यूशन पापा ने आपको फोन किया था, उसी दिन पेपर खत्म हुए थे। तो क्यों नहीं बोला अभी? अभी तो फर्स्ट टर्म में नहीं हुए। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म में नहीं हुए हमारे तो। फर्स्ट टर्म अभी तो साइंस का असेसमेंट आया और हिंदी का आया है, वो बनना है। चलो मैं जल्दी जल्दी दिखाओ। दीदी आपके आते हैं असेसमेंट जो महीने में 4 आते हैं या 2 आते हैं? तो वो तेरी क्लास में हो? जी नहीं, 10 तक आते हैं। आते में आते तो महंगे वर्कशीट कौन सा आती स्कूल में? है, वर्कशीट आती है, असेसमेंट पे आता है। देखो सब आते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के वो होते हैं ना असेसमेंट वर्कशीट जो होती है। पहले तो वर्कशीट आती है, फिर महीने के हमारे तो एक भेजती है मैम, उसमें जो भी पूरा महीने में वर्कशीट की करी होती है ना उसका आता है। 20 नंबर का आता है वो। कर ले विधि। वॉल पर प्रोजेक्ट पैर ढंग से रख लेना, क्या कर रहा है ये? तरीके से बैठ के रखना नहीं आता? हिंदी में ना मैं तुमसे खुद ही लिखवाऊंगी आंसर, याद रखना, फिर उस हिसाब से पढ़ना चैप्टर। कल भी तू लेकर ये बुक दोनों को साथ पढ़ाऊंगी मैं चैप्टर। ये मेरा आधा हो गया। मैंने आगे पढ़ा दिया था। दीदी आपने वही तो पढ़ाया था छोटा, मतलब ऑपोजिशन मेजॉरिटी पढ़ाई, मतलब 2 आपने हु इज एमएलए वाला टॉपिक कराया था
और वो तो मैं लेजिस्लेटिव इसको मुंह से बता दूंगी, डिबेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ाया था बस। वो उसको मैं मुंह से पढ़ा दूंगी, बाकी तो लेकर आएगा ना चैप्टर खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, बाकी शुरू के चैप्टर लगेंगे। सिविक्स हाँ पॉलिटिकल हाँ आगे जाके स्प्लिट हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट। पढ़ लिया भाई तुमने? जल्दी पढ़ो यार। इस टाइम कौन नहीं आया? कोई नहीं, सभी आए। यश यश सुबह आता है, यश की बहन भी आती है। बड़ी क्यूट है वो। उसको कह रही मेरी दीदी बोलो। यश गोरा सा नहीं था वो लड़का। उसको माता नहीं करेगी ना उसके ब्याह में। आती है हाँ जो नहीं आई, कह रहा माता नहीं करेगी। हाँ आज माता निकल जाती नॉनवेज खाने से। चिकन बॉक्स अंडा खाते हैं कहीं नॉनवेज खा लिया उसने, उसकी माता नहीं करेगी। यार ये तो वो है ना कम्युनिकेशन डिजीज, ये तो किसी को भी हो जाती है ना डिजीज है ये तो। पहली बात तो वो वायरस होता है, नॉर्मल होता है ना, ये वो सही कह रहा है। चिकन बॉक्स नहीं ये वायरस होता है, ये सही कह रही है वो कि वो नॉनवेज खाने से हो सकता है। क्योंकि क्या होता है, पहले जो ये फैला था ना सबसे पहले अफ्रीका में फैला था, इसका रीजन तो भी पढ़ाया शायद मैंने। ये शायद से चिकन में दूध पीने से चिकन के ऊपर दूध पीते हैं। वो तो मछली में होता है, वाइट वाइट हो जाता है। हाँ वो अलग होते हैं। वो इसको रखा है वो नहीं है, वो ये डिजीज होती है। अरे ऐसे थोड़ा सा मछली के ऊपर दूध पिला मैं बताती हूँ हमें डॉक्टर ने बताया था कि विटामिन की कमी होती है, कोई उससे हो जाता है। तो वो है कैल्शियम की कमी से। मैंने जो ये चिकन बॉक्स कैल्शियम की कमी से होना होती है, ये कॉमन डिजीज है। ये वायरस होता है, वायरस की वजह से होती है। मौसम तो जैसे कोरोना वैसे इस टाइप का होती है। सबसे पहले आई थी अफ्रीका में, तो अफ्रीका में इतना फैला था, फिर इसकी वैक्सीन बनना शुरू हो गई। वैक्सीन लगी थी इसकी, वैक्सीन अब तो नहीं लगती ना। बचपन में लग जाती है, तुम्हें नहीं पता। यहाँ पे 3-4 वैक्सीन क्या लगी होती है, ये जो 2-2 महीने 1.5 महीने ना फिर वो लगती है। ये वैक्सीनेशन ही तो होता है ये। टीका जो लगते हैं बचपन में लग जाते हैं, खूब सारे लगते हैं। कितने साल तक लगते हैं? दीदी 5 साल लगता तक। है दीदी अब तो 5 साल 10 साल। मेरा लगे 10 साल का और किसी का। मेरे मामी के यहाँ पे तो मामी ने कोई सा भी नहीं लगवाया वैक्सीनेशन। दीदी के भी भाई के भी। दीदी जब स्कूल दिक्कत होती है बड़े होके, बीमार ये टिटनेस वगैरह का, और ये लगता है ना ये पोलियो का, टिटनेस का, और जो हमें ये टाइफाइड वगैरह का, हमें तो पूरा कार्ड बनाते थे स्कूल में। दीदी स्कूल में भी लगते थे क्या पहले? ये पढ़ लिया, सिखाया है हमें स्कूल में। दीदी हमारे होम साइंस का वो था अलग से पीरियड, ठीक है। तो होम साइंस में कार्ड बनाना सिखाते हैं, टीकाकरण कार्ड, हेडिंग कि बचपन में कौन कौन से टीके, टीबी का, टीबीसी, टिटनस, ये सारी चीज की हुई है मैंने, वो तो सब पता है। जैसे एक आंगनवाड़ी नहीं होती है उस तरीके से, तो ये सारी फाइल वगैरह बनाना, बहुत सारी चीजें हम करते थे। हमारे होम साइंस वाली मैम तो ये कराती है मिनरल्स, और उसके ऊपर लिखवाती है, ये लिखवाती है, लिखवाती है। जैसे हम बड़े, जैसे हम आगे जाएंगे ना, तुम आगे जाओगे अगर तुम होम साइंस लेते हो तो 12th में ना इतनी मोटी फाइल बनती है, ठीक है, इतनी मोटी फाइल। हमारा होम साइंस वो था ना सब्जेक्ट, इतनी मोटी फाइल बनी थी 12th में। उसमें टीकाकरण की कौन कौन से कितनी कितनी उम्र के बच्चों को टीके लगते हैं,
ये हाँ, इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनवाई थी हमारी मैम ने। हमारी वो फाइल बड़ी मस्त थी, पता नहीं क्या करते दे देते हम। वहाँ पे सबने बहुत मेहनत लगाई थी उसमें। दालें, कौन कौन सी दालें होती है, ये सारी चीजें हमें सिखा दी गई थी। कौन कौन सा कपड़ा, नाम लिखते हैं, और फिर स्टिच जैसे सिलाई, और फिर उसका लिखते हैं कि कौन सी सिलाई है, कौन सा टाका है ये, हाँ कच्चा टाका, पक्का टाका, बखियां, पता नहीं क्या क्या क्या, ये सारी चीजें। और बटन कैसे लगाते हैं, स्टिच बटन कैसे लगाते हैं, काज कैसे बनाते हैं, हुक कैसे, ये सारी चीज़ सिखाई गई हमें। ये सब हमें 11th में सिखा दिया गया था पूरी फाइल में। है एकदम हाउस वाइफ जैसे नहीं होती, हाउस वाइफ को सब कुछ आना चाहिए। कौन कौन से टीके लगते हैं, ठीक है, ये सब इतनी मोटी फाइल बनाई थी हमने। फ्रूट्स, फ्रूट्स कैसे लगाते थे हम, उसे पता है? ये ऑरेंज कैसे लगाते थे, सुखा के एक पन्नी आती थी लिफाफा दिए टाइट उसमें डाल के उसको सुखा दे। यार बहुत सारी चीज़ें मेरी बड़ी मस्त भाई में मिस करती। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे ऊनी कपड़े, कोई स्वेटर, स्वेटर बना के चिपका, उसमें छोटा सा स्वेटर, एक तरह स्वेटर भी बनाया मैंने। उससे मुझे आता है सब कुछ, मैं स्वेटर कैसे बनाते हैं, उल्टी सिलाई चीज, सब कुछ मैंने होम साइंस में सीखा है भाई। 6th 8th 9th पूरा 12th तक। अचार कैसे बनाते हैं ये भी सारा हमें स्कूल में सिखाया गया है। मिर्ची का अचार, आम का अचार, सब कुछ सब कुछ। हमारी होम साइंस की बहुत अच्छी थी। इवन 11th में हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उसमें बताया था जैसे कोई भी डिश ले लो, एक जैसे हमें मैम ने बारबी की डिशेस इस बच्चे की है, वो बनाएगा। हमने वहीं स्कूल में यहाँ से प्रिपेयर करके ले गए, स्कूल में बनाई थी। घर में 1-2 दिन पहले बना के देख ली कैसे बनती है। और एकदम समझ ले, मेरे को ना हर चीज़ आती है, मेरे से तू कुछ भी टाके लगवा ले, अरे हमारे वो होता था कंपटीशन, नहीं टेस्ट, तुम लगा के मैम ने दिखाओ लगा के, तुमने लगाया किसी और ने लगाया, क्योंकि बच्चे क्या करते थे, मेरा बनवा दो, मेरा बना दो, मम्मी से बनवा ले, इससे बनवा ले, मम्मी से बनवाती हूँ। है हमारी मैडम इतनी स्ट्रिक्ट थी, कीर्ति कौर मैम है ना, कीर्ति कौर थे वो अपने लगा के दिखाऊंगी तूने बनाया है किसने बनाया, बना के दिखाओ उसको उसी टाइम, इसलिए हम खुद बनाते थे। वो बड़ी खतरनाक टीचर थी, उसकी तुम चीटिंग नहीं कर सकते उसके उसमें, नहीं होम साइंस में पेपर भी होता है, उसके उसमें तुम चीटिंग नहीं कर सकते। उसके उसमें अगर तुमने उसकी उस तेरी राइटिंग इसकी कॉपी में आ गई, तू पिटेगा। चेक करते थे किसकी राइटिंग है, तेरी नहीं है, पीछे देख तेरी राइटिंग कोई और है, यहाँ पे कोई और, कैसे ऐसी थी वो मैम, कीर्ति कौर मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो हमने इसलिए सब कुछ सीखा कि ये हमसे कुछ भी करवा लेगी, इसीलिए हम अपना काम किसी से नहीं करवाए। जैसे कार्ड बनाए, टीकाकरण कार्ड, ठीक है, तो उसमें पता है कि 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को कौन कौन से टीके करते हैं, ये मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे बच्चों के बनाए थे। ये मेरे को आर्ट करने का बड़ा शौक था ना, आर्ट करने का होता है ना कि बोलते कि एक तो मैंने साइंस के डायग्राम पूरी क्लास के बनाती थी, 6 से लेके 9th 10th तक। वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था, डायग्राम बनाने का बहुत मज़ा आता था। और एक मैं मैथ्स, सबके मैथ्स में, सबको मैथ्स स्कूल में सब मेरे से पूछते थे मैथ्स। और होम साइंस में भी जैसे वहाँ पर तो सारा आर्ट का ही होता है, होम साइंस में फाइल इतनी सुंदर सुंदर बनाते थे, इतनी सुंदर सुंदर, सब मेरे से, साइंस की फाइल मेरे से। अच्छा लगता था स्कूल में, कॉलेज में इतना मजा नहीं आता कुछ भी, इसलिए मुझे स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल में यहाँ घुसा हुआ, स्कूल में से खूब इंजॉय कर लो फ्रेंड्स के साथ। इंजॉय इन द सेंस व्हाट, मिल के काम करो, मिल के पढ़ाई करो। हम पता कैसे पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़ाई करते थे हम, एक ऐसे नहीं कि एक सब बुक खरीदते थे, वो सैम्पल पर जो आता है, तूने अलग खरीद लिया तो मैंने दूसरा खरीद लिया, मेरी फ्रेंड ने दूसरा खरीद लिया, मिक्स करके तेरे में ये क्वेश्चन है, नहीं है तू मुझे बता दे, तेरे में ये क्वेश्चन है, नहीं मुझे बता दे, ऐसे करते थे। हाँ नहीं, उसका भी जो नाम नहीं आते उनके,
मैडम बताती थी कि इसका हाँ, खरीदो, आर.के. शर्मा, आर.के. शर्मा वी.के. इसका खरीदो, उसका खरीदो, उस हिसाब से भी हम खरीदते थे। हम ऐसे हेल्प करते थे एक दूसरे की। अच्छी मतलब हमने एक दूसरे की हेल्प करी और हम आगे बढ़े हैं, और हमारा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग था पूरी क्लास में। अच्छा, ऐसे किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके पढ़ना, इससे क्या है तुम्हारा आंसर्स रिच बनते हैं। कभी कभी पता है क्या होता था, बच्चों जैसे मैम को चेक करने वाली फाइल, ठीक है, बुधवार को हमारे पीरियड लगता था उसका होम साइंस में, बुधवार को चेक करने वाली फाइल, अभी इतनी मोटी फाइल थी, इतनी मोटी फाइल, किसी किसी इतनी मोटी फाइल, अरे उसमें सामान लगाते थे ना तो उससे मोटी हो जाती थी, तो भाई बच्चों मेरे घर जाते थे फाइल, मेरी फाइल देगा आज कंप्लीट करके ले आई, आज मेरी फाइल देगा कंप्लीट करके ले आई। कोई कोई तो दिखाता है ना अपनी फाइल कि मेरी चिट्ठी में कर ले, सुंदर सुंदर, जिसकी सबसे ज़्यादा सुंदर होती थी ना उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते थे। उसको सुंदर बनाना पड़ता था फाइल को लंबा छोड़ने के लिए। मैंने तो मेरा मन करता स्कूल में जाकर भी फाइल ढूंढूं ले आओ घर पे, किसी को नहीं भेज देते हैं दूसरी क्लास का बच्चा है तो उनको दे दी। हाँ, उनकी ऐसी फाइल अपना नाम हटा के अपना नाम डाउनलोड करो। नहीं, देखियो अपना नाम हटा के पूरी बना देते। मैम समझाती है उसकी हेल्प लेके। मैडम ने फाइल इसलिए दे देती है कि तुम पूरी फाइल ऐसे बनाओ अपनी। देख देख के एग्जाम्पल के लिए मैम देती है। एग्जाम्पल के लिए कि अपनी फाइल नहीं देखियो उसका। ऐसे करा खिलाओ दियो बच्चों की फाइल उठा लो और हमारी मैम स्ट्रिक्ट नहीं, अपना नाम डाल के दिखा दो। अच्छा पुराने कपड़े पुराने नहीं हो जाते, उसमें काले पड़ जाते हैं। नहीं ऐसी फाइल नहीं करना, दूसरी परियोजना कार्य फाइल डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं, हमने अपनी ही बनाई है हमेशा। हमारे को मैडम ने आइडियाज दे दिया है कि पुराने बच्चों की फाइल देख लो, उसको देख के तुम अपनी बनाओ, ऐसे बोलती थी मैम। ये नहीं बोलती थी कि तुम वो उनकी फाइल अपनी बनाओ। वो कहती थी भाई उन्होंने भी तो मेहनत की है, तुम भी मेहनत करो और उससे अच्छी फाइल बना के दिखाऊंगी। काले पीले पेज जाते थे उनके तो खराब हो जाती है क्योंकि एक तो उसमें फ्रूट्स अच्छे से लगा के रखते हैं, फिर वो सड़ जाते हैं, मतलब ब्लैक हो जाती है। बीज भी डालते नेट हैं। से जाके भी इतनी सुंदर फोटोज निकालनी पड़ती थी, इतनी सुंदर जिसकी सबसे सुंदर फाइल होगी ना उसको सबसे ज़्यादा नाम आ, इतना कॉम्पिटिशन होता है फाइल में। और फाइल में टाइम पूरे 3 घंटे फाइल के अंदर लग जाते थे। अगर हमारी जरा से भी सुंदर राइटिंग नहीं लिखी है, ऊपर फोटो लगाई है, नीचे वो लिखना पड़ता है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से सुंदर कलर्स यूज करो, बहुत डिफिकल्ट होता था। और चारों तरफ कोई टेप लगाता, कलरफुल टेप नहीं आता। हाँ, ये बॉर्डर टेप आती है। मैं बहुत मिस करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, स्कूल में बहुत मिस करती हूँ। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं स्कूलों में, जब वो टीचर ही नहीं रही तो वो स्टडी क्या रहेगी, वो टीचर ही नहीं रही तो वो स्टडी क्या रहेगी स्कूलों में। टीचर हमेशा थोड़ी ना सेम होते हैं। मुझे ना अपनी स्कूल की सिर्फ 3 टीचर अच्छी लगी थी। एक मेरी पॉल मैम थी जो इंग्लिश पढ़ाती थी, एक निर्मल मैम जो इंग्लिश पढ़ाती थी। मैथ की आज तक स्कूल में अच्छी टीचर मिली नहीं, जब भी भगवान पसंद। मैथ की सर थे गोपाल सर यहाँ आते थे, वो थोड़ा अच्छा पढ़ाते थे, वो भी 2 साल पढ़ाया, मैंने 7th 8th 7th तक पढ़ाया है बस उन्होंने, ठीक है। बाकी और कोई मैथ्स की हमें कभी टीचर अच्छी नहीं मिली। एक टीचर मिली थी हमें मैथ्स की, भाई वो तो फैशन में ही रहती थी हमेशा, पढ़ाती बस पूरे चैप्टर, पूरे जैसा तेरी पूरा ही चैप्टर है, 5th चैप्टर है, ठीक है, 5th चैप्टर के पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन समझा रही, पूरा चैप्टर खुद करो, एक्सरसाइज सारी। अरे ये कोई पढ़ाई होती है? जी हर एक क्वेश्चन का एक पार्ट ही समझा, पर ऐसे एक क्वेश्चन पूरे चैप्टर का। अरे तो एक्सरसाइज का समझा दे, एक नहीं पूरे चैप्टर का एक क्वेश्चन। और एक्टिविटी बनवा देती हूँ, एक्टिविटी का पीरियड है, एक्टिविटी का पीरियड है इस क्लास में, जाओ बस एक्टिविटी पूरे। और कितनी फैशन वाली थी पूछे मत, हीरोइन सबसे ज़्यादा बुरी होती थी। पूरा 5th चैप्टर का एक क्वेश्चन समझाया मैं को, और समझ में नहीं आता ये इस चैप्टर का है भी नहीं। और जब भी हमें ट्यूशन में पढ़ा था 9th में, नहीं तो 7th और 8th में तो हमें गोपाल सर ने पढ़ाया था।
9th में पढ़ी थी ट्यूशन नहीं लगा, और मुझे 10th में पढ़ी थी बस। मैंने 11th में नहीं की मैथ्स, बाकी तो सब्जेक्ट अच्छे थे। तो टीचर्स मुझे अच्छी मिली है, एक से मुझे पॉल साइंस की अच्छी मिली थी, हिस्ट्री की, हिंदी की मिली, ऐसी थी इसकी होम साइंस की। बस यही टीचर मेरी लाइफ में बहुत अच्छी थी, जिनको मैं आज भी याद करती हूँ कि हाँ उसने मुझे ऐसे पढ़ाया था। तो मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं उनको रिकॉग्नाइज करती हूँ कि वो ऐसे से यही चीज़ें समझाती थी। कहाँ किसी के दिमाग में रहती है किस पुरानी बातें। अकाउंट ऑफ लिव एक्सपीरियंस इन ओल्ड how to end of privilege। यार privilege वाला तो इसमें लिखा है ना, end of privilege। पानी की what is the treaty, what is the treaty of government and their role। आगे हो जा भाई, इतनी चिपक, मैंने बोला है ना पीछे मत बैठो, आने जाने वाले के लिए रास्ता छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर से आएगा आने वाला। ये क्वेश्चन बनेगा, इसमें बना रही मैं, कहाँ पे यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। व्हाट इज द ट्रीटी एंड देयर रोल। ट्रीटी संधि, संधि क्या है और उनके क्या हो रहा है। तू सीधा बैठने कैसे बैठा है बेवकूफ कहीं का। आगे हो थोड़ा सा, उनको सही से बैठने नहीं दे रहा पीछे। मैंने बोला आगे हो जाओ, आगे हंस रहा है बेवकूफ कहीं का। TREATIES क्या इसका वैसे से यही आता है, इसका और एक इसका। लिखिए संधि क्या है और उसके रोल क्या बोलेगा। तो बताना उसको। how many division of government
many division of government? What they want, third state दिखाने में ना कैसे what they want, third state peoples. Peoples. How they what they want, वे क्या चाहते थे थर्ड स्टेट के लोग, how to society spread. How many past nominees? ठीक है, हिंदी क्वेश्चन बना है, इसको हिंदी में कन्वर्ट करवा लो। आसान है, कुछ नहीं है यार, हिंदी में हिंदी मत बोलते। क्या काम है? किसका रोल कहाँ, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाओ ना। ये नहीं पता जो वो होती है चिकन पॉक्स, उसमें माता कहते हैं उसको, क्यों? मुझे खुद नहीं पता। पता नहीं क्या लॉजिक है पता से। भगवान बेइज्जती कर रही है। भगवान ऐसे में बॉडी पे आ जाएंगे। मंदिरों को ले जाते हैं पूजा तो वही तो, अब वो यूँ कह रहा, वो सुबह आया ना, उसने वो बांधा था वाइट कलर का कपड़ा, तो उसमें क्या नहीं, तो उससे क्या होगा, कॉन्फर्मेशन बेसिस है, नहीं गीत नहीं। गीत नहीं आई थी, नहीं कैसे कब वो आई? कुछ आमले से डालना चाहिए इसमें, पानी में आमला नीम के पानी से। हाँ नीम के पानी। हाँ। वाइट सा बांध देते हाथ में, अलग ही गटेला खाना वाला क्या आता है वो बांधने। पता है क्या, ये क्या करे, वो नीम होती वाला है, ना, पता मैं माता बता का रही बात राई होती है राई। हाँ बोल बोल होती है राई। उसको कपड़े में बांध के हाथ में बांध देते, वाइट कपड़े में। ये ना, इसको साइंटिफिक तौर पे नहीं देते हैं वो चीजें, ये इसको गलत तौर पे लेते हैं। साइंटिफिक तौर पे लोग की जो चीजें होती है ना, जड़ी बूटियां लाइक हमारी केयर करती हैं ये, जैसे नीम है, नीम कितनी कड़वाहट होती है, पानी से रहेंगे तो सारा वो निकल जाएगा। हाँ, हाँ वो हमारे सर के पास क्यों रखते हैं, क्या ताकि करेंगे? वो नीम का वो डाल के पानी में, कि इन्वायरमेंट थोड़ा वैसा है शुद्ध, तो उससे क्या है, नीम से कहते हैं कि वो मर जाते हैं। कड़वी चीज तो खाएगा, वायरस खत्म नहीं हो जाएगा। विटामिन सी क्या होता है, और जो ये वायरस फैला था, ये किससे खत्म हो रहा था, फिर खट्टा सौर चीजें खाने से, तो वैसे ही नहीं होता है। तो इस चीज को ना दिमाग से यूज नहीं करते, किसी और तरीके से लेते हैं।
अब तो ये सोच ना, अभी से जो ये वायरस का था, ये वाला, ये किससे खत्म होता था? गर्म पानी से। नॉर्मली तुम किसी भी छोटे से जान कोई जो कीड़ा चल रहा हो तो गर्म पानी मार दो, तभी मर जाएगा वो। तो इसको इस तरीके से लो ना। अब ग्लोई क्या होता है, कितना कड़वा होता है उसका जूस, क्योंकि वो कड़वी होती है वो। हाँ, क्योंकि वो गर्म बहुत होती है, उसकी जो तासीर होती है ना बहुत गर्म होती है। अब तुम जितनी गर्म चीजें खाओगे तुम्हारी बॉडी के जर्म्स उतने फ्लैश आउट होंगे। ये हमारे भी तुरंत पेड़ हो गया, मतलब गमले में लगाया। ठीक है, जितनी भी खाओगे तो उसमें से हमारी बॉडी से वो सारा बाहर निकाल देगी, तो वो सारे जर्म्स बाहर निकालेगी ना। तो इसको लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं कौन सी किसी कौन से भगवान की तरह। और घर में कुछ कर नहीं सकते उसके सामने। हाँ, तभी तो आगे दवा खाना खाएगी। अरे तुम तो खाएगी, उसके शरीर में वायरस है। और उसके सामने तलना नहीं है, वो कहीं भेजा उसने तला हुआ। उसका मन करेगा इसलिए तुम पे, उसका भी मन करेगा खाने का। हाँ, जब हमें वायरस हुआ था ना, ये वाला, तब हम जहाँ ढूंढते हैं वहाँ पे सारा खाना इतना अच्छा आता था, ऐसे नहीं आता था। ऑयली आता था। दाल रोटी देते थे वो नॉर्मली, क्योंकि उसमें था कि उसके जो उन्होंने बनवाया था ना चाट, तो उसमें दाल रोटी मिलेगी। ठीक है, ब्रेड जो होती थी ना वो फ्राइड होती थी, पता नहीं तेल में कर फ्राई करते थे, पता नहीं किस में घी में करते थे। हाँ ठीक है, तो वो क्या ऑयल नहीं है, नहीं पराठे वराठे नहीं देते वो लोग। लेकिन गर्म पानी, नींबू का पानी, नींबू पानी, गर्म पानी, दवाई। नींबू तो मैं खुद मंगवाए थे, गर्म पानी पियो वायरस को खत्म करने के लिए। कम्युनिकेशन डिजीज है ये, अब ये भी कम्युनिकेशन डिजीज की जो फैला था। और नहीं, नॉन कम्युनिकेबल में तो किसी को फैलती नहीं है ना, एक दूसरे से, बस वो उसकी वही होती है। जैसे चिकनगुनिया मलेरिया, ये नहीं फैलता, ये फैलता जो है मच्छर से। और ये वाली डिजीज बीपी हाई हो गया, शुगर हो गया, फैलता थोड़ी है। ये टीवी फैलता है, मतलब टीवी कम्युनिकेबल डिजीज है ना। टीबी कॉम्प्लिकेबल है। हैं? तेरे बाबा को था? अरे मेरी जो अम्मा है ना, मतलब दादी की बेटी को था ना, तो उनको ठीक हो गया, फिर बाबा खाने नहीं देते थे उनके साथ। हाँ, नहीं लेकिन इतनी भी छोड़ बाबा- चाहिए नहीं जो ये कर नहीं खाएंगे, साथ नहीं खाएंगे। वो नहीं, जैसे उनका झूठा पानी भी नहीं पीने देते थे, खाए नहीं खैर, ये तो सबके साथ होता है, नहीं करना चाहिए। नॉर्मली अपने घर पे भी नहीं करना चाहिए ना। आजकल तो देखो किसी को पता नहीं चलता कौन सी डिजीज कब हो जाए। मैं ना रेगुलरली डेली मुझे गर्म पानी पीना ही पीना है। लास्ट में रात को क्या होता है कि हम पूरा दिन हम कुछ भी खाते हैं, गर्म पानी रात को जरूर पी के सो, क्योंकि हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, पता नहीं कौन सी चीज़ किस में क्या है। ठीक है, क्योंकि हर जगह कोई सब एकदम क्लीन नहीं है, हाइजीन हर जगह नहीं होता। इवन घर में भी हाइजीन नहीं है, किसी के घर में भी अभी इतना हाइजीनिक नहीं है। क्यों हाइजीनिक नहीं है? हाइजीनिक जो हम है ना खुले में, जरूर बोलते हो जाके वहाँ रहो खुले एरिया में। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है ओपन रहो, पहाड़ी एरिया, चल पहाड़ी एरिया जहाँ पे हरियाली हो, ग्रीनरी ज़्यादा। विलेज उत्तराखंड में ग्रीनरी है, ग्रीनरी सबसे ज़्यादा मुझे बहुत अच्छा लगता है केरला। असम के साइड में और अरुणाचल प्रदेश, चेरापूंजी वहाँ तो बारिश ज़्यादा होती है। चेरापूंजी और हमारा ये मानसिंगराम, बारिश अरुणाचल नहीं, उसमें बारिश नहीं होती। सबसे ज्यादा बारिश वाला पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बारिश जो होती है चेरापूंजी। ये अरुणाचल प्रदेश की वो मैं तो समझ में आता है कि 24 घंटे बारिश होती है। होती होगी, केप टाउन में होती है सबसे ज्यादा बारिश। सबसे ज्यादा बारिश हमारे चेरापूंजी में होती है इंडिया के।
पूरे वर्ल्ड में 120 30 नहीं पर केप टाउन में नहीं। कैसे ज्यादा हो रही है 1000 जब मर्जी बारिश होने लग 1000 जाती है सेंटीमीटर। केप टाउन में जब मर्जी बारिश होने लग जाती है अब कैप टाउन में जब मर्जी आते हो तो अब सियारा मुझे तो 24 घंटे होती रहती होगी फिर देखो इसका टेम्परेचर आज कितना मेरा फोन सियारा मुझे हमारे इंडिया में ही है कोने वासी साइड मेघालय में साइड चेरापूंजी मानसिंह ग्राम चेरापूंजी कोने में 2 स्टेट वर्ल्ड के 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। मानसिंह ग्राम सबसे पहले, चेरापूंजी पर नहीं फर्स्ट, चेरापूंजी पहले सेकंड नंबर मानसिंह ग्राम है। 24 घंटे बारिश होती रहती है सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वहाँ होती है। अब मुझे नहीं पता 24 घंटे होती है कितने घंटे होती है। जब मर्जी हो जाती है मौसम बढ़ता अब तू जैसे समझ ले तू इधर देख रही केरला में देख रही चेन्नई वगैरह में देख रही यहाँ पे मौसम में बारिश ही होती रहती है। चेन्नई में देख रही क्या हाल हो रहा है बारिश से, कितना पानी भर गया है। कल मैं निकली ना घरों में पानी भर गए थे बारिश में, तो वहाँ पे कितना हाल होता होगा। हाँ फिर तो वहाँ पे घर ऐसे बना रखे लकड़ी के उसपे हाँ ऊंचाई वो अरुणाचल में है वो इसीलिए बना रखे हैं, बांस के ऊपर जो घर बना रखे हैं ना पानी चली जाएगी दीदी ऐसे लगता है। किसी के दीदी हमने बुक में पढ़ा था उसके बैंगू के हाँ वो बैम्बू ट्रीज इसलिए है ना क्योंकि वहाँ पे क्या होता है वहाँ ना ऐसे घर बनेंगे ना तो वो गिर जाएंगे टूट जाएंगे क्योंकि हाँ गल के नहीं वो सीमेंट वगैरह होता है ना बह जाएगा। ठीक है तो जो बैम्बू ट्रीज होते हैं ना ऐसे करके जो बैम्बू ट्रीज लगे भी नहीं और खोखले भी होते हैं तो इनके नीचे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो ये बोलो ट्री हाउस होनी चाहिए। अगर सपोज तुम्हारा ट्री खराब भी हो रहा है दूसरा ले लो दूसरा क्या ले लो ये फिर वो ट्री वो एगा जितने में हम कहाँ रहेंगे यार बड़ी मुश्किल है ना लैंड पे बनाओ तो अर्थक्वेक का डर है कि घर वो हो जाएगा डिस्ट्रॉय नहीं यहाँ नहीं होगा नहीं सबसे ज्यादा अर्थक्वेक कहाँ आते हैं दिल्ली इज द इनर रेड जोन फॉर द अर्थक्वेक। जी नहीं वर्ल्ड में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक इज जापान। जापान और दीदी जापान में जो वॉल्केनो घर है ना सबसे वो ज्यादा कभी भी इसके बोलते हैं ईंट फिर की लकड़ी पकड़ी गया घर फटाफट से खड़ा कर लेते हैं वो घर जैसे खिलौनों के घर नहीं होते। हाँ दीदी और वॉल्केनो इरेप्ट कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा इंडोनेशिया और इंडिया मतलब इंडिया में कहाँ होते हैं इंडिया में ऐसा नहीं दिल्ली में कभी वॉल्केनो चल हाँ यहाँ पे जगह दिल्ली में कुछ नहीं होता दिल्ली में वही यहाँ पे तो भैया सिर्फ एक ही चीज होती है हत्या। ये तो फेमस ही उसके लिए है चोरी चकारी हत्या पत्या ऐसी उल्टी सीधी चीजें होती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं दिल्ली बेसिकली अभी रिसेंटली क्राइमिस्ट सबसे ज्यादा क्राइमिस्ट सिटी है दिल्ली। अभी आने वाले टाइम में तो और क्राइम बढ़ जाएगा जब क्यों पता है रीजन इज दिस पॉपुलेशन ज्यादा है राइट खाने कमाने के लिए लोगों के पास है नहीं मार काट के करेंगे तो फिर वो ऐसी मार काट करके अपना कमाते हैं राइट तो इससे बड़े अपने जाने लोगों को जाओ ना जरूरत है इनको अपने गाँवों में चैन नहीं मिलता जो हम क्राइम करवाते हैं। ये टाइम हो गया क्लोज योर बुक्स तू अपनी कल वो लेकर आएगा इसकी कॉपी और तू कल अपनी वो ईवीएस लेकर आएगा कौन सा 2 बजे नहीं आएगी तू 3 बजे आओगे मैं देखती हूँ कल कितने बजे आते हैं वैसे 2 बजे बोला है फिर मैं कल तुम वो आएंगे ना तुम्हारे और उनके सामने डिस्कस कर लूंगी कल ईवीएस लेकर आइयो अपनी बहुत मारूंगी नहीं तो मैम चलो मैम मेरे को बैग ईवीएस के मैं करवाती थी कब से चैप्टर तो ईवीएस और मैथ्स दोनों ले बाय दीदी दीदी और अपने क्वेश्चन जो मैंने करवाए ना जी लिख के आंसर्स करने डर ए लाइब्रेरी की लाइट बंद कर दे लाइब्रेरी की लाइट बंद कर दे तुम गए थे बाहर
है